नमस्कार दोस्तों, आज है 26 मई, यानी आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कार्यकाल को 8 साल पूरे हो गए हैं। तो हम इस वक्त गुजर की थड़ी जो जयपुर में है, जयपुर राजस्थान, और यहाँ पे पब्लिक का व्यू जानेंगे कि वो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके कार्यकाल में बहुत सारे डिसीजंस हुए हैं। अगर हम जीएसटी को लेकर देखें, जीएसटी है, कोरोना का काल भी रहा जिसमें बहुत सारे मुद्दे रहे। तो हम लोगों का व्यू जानेंगे कि इस कार्यकाल को आप 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में से 10 नंबर दूंगा मैं तो। रीज़न यही कि इनके कार्यकाल में हमारे को बहुत कुछ चीज़ों का सॉल्यूशन भी मिला है, ऐसी बात नहीं है। जैसे हमारे डिफेंस सेक्टर को बहुत अच्छा इसमें बहुत जो सर्विस वो देखने को मिली है, और जैसे डिफेंस के अंदर नई नई चीज़ों का इसके अंदर एडअप किया गया है। जैसे अभी फ़िलहाल में ही रूस से फाइटर जेट वगैरह का ऑर्डर भी दिया है, और कई दफ़ा फाइटर जेट वगैरह और अलग जो प्रोसेस है प्लेन वगैरह ये भी ऑर्डर करे गए हैं रूस से। तो एक ही तो आपके कहने का मतलब है कि जो इंटरनेशनल जितना भी डिफेंस सेक्टर है उसको मजबूत किया, इसलिए आप इनका 10 में से 10 नंबर देना है। मैं पूछूंगा आगे एक और जनों को कि जैसे कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे मीडिया ने बताया कि आंकड़े गलत पेश किए गए, मौत जबकि कोरोना में ज़्यादा हुई, और जो कोरोना का जो मैनेजमेंट रहा, लॉकडाउन रहा, वहाँ पर बहुत से लोगों को बेरोजगार की दर बढ़ी है, और ऐसे बहुत से पॉइंट है अगर हम देखने जाए तो उसको सब मद्देनजर रखते हुए आप 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 10 ही दिए जाएंगे, क्योंकि सर मोदी ने जो काम किया मोदी जी ने, वो ऐसा है कि जैसे अभी लॉकडाउन वगैरह लग गया था, नौजवानों के पास काम वगैरह नहीं था, स्कोप नहीं था कुछ, लेकिन उसके जैसे ही कोरोना काल ख़त्म हुआ, लॉकडाउन हटा, मोदी जी ने हर चीज़ के अंदर सीट्स बढ़ाई है, हर जगह नए नए प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, हर जगह काम वगैरह दिया है युवाओं को। तो उस अकॉर्डिंग 10 में से 10 ही है। 10 में से 10 नंबर, मतलब युवाओं का जो रुझान है वो 10 में से 10 आ रहा है। उनको वो पूरी तरह से संतुष्ट है कि उनके अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि आगे भी मोदी जी की सरकार आएगी, जिस हिसाब से वो 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं। यहाँ पे एक पान की दुकान है, और हम इन भाई साहब से जानेंगे कि आपके अकॉर्डिंग, जैसे अगर बिजनेस व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जीएसटी आना और बहुत सारे डिसीजन उसके अंदर भी हुए, तो उसमें आप 10 में से कितने नंबर देंगे? मैं मोदी जी को 10 में से 10 नंबर देना चाहता हूँ कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। कोरोना काल में जो अपने देश में विदेश में फंसे हुए व्यक्ति को सबको बाहर निकाला, मोदी जी ने सभी देशवासियों को वापस देश में लेके आए हैं। इसके लिए मैं मोदी जी का सबसे अच्छा। भाई साहब का भी मोदी जी से फुल समर्थन है, क्योंकि विदेश से जो भी हमारे स्टूडेंट फंसे हुए थे, मेडिकल छात्र जो फंसे हुए थे, तो उनको भारत में वापस लाना, अलग अलग मिशन करने, जैसे मिशन गंगा वगैरह चला के वापस लाया गया। तो ये भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? और मैं मोदी जी के बारे में एक ही बात कहूँगा कि कुछ टाइम पहले 8 साल पहले जब कांग्रेस सरकार थी, उस टाइम में हमारा देश और देशों के जितने भी सीईओ वगैरह थे उनके पीछे था, और आज ऐसा सीन हो गया है कि हमारा देश सारे सीईओ के आगे चलता है। मतलब मोदी जी का जो सीन है, मोदी जी ने ऐसा रुतबा खड़ा किया है, अपने देश का ऐसा नाम रोशन किया है कि आज अपना देश सबसे आगे नंबर 1 पर है। नंबर 1 पर देश है आज, इनका ऐसा कहना है। हम और भी आगे भाई साहब से पूछेंगे कि आपका क्या व्यू है। मोदी जी आज उनको कार्यकाल को 8 साल पूरे हो गए हैं, और आगे भी वो इसी तरह काम करते रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। तो उनके जो कार्यकाल रहा है, उनका जो भी कार्यकाल, उनका जो भी व्यू, उनके जो भी काम हम लोग देख रहे हैं, काफ़ी सोशल मीडिया पे एक्टिव वगैरह रहते हैं, तो उसको कार्यकाल को उनके 10 में से आप कितने नंबर दोगे और क्यों दोगे? उसके पीछे रीज़न क्या है? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं 10 नंबर दूंगा। ऐसा नहीं है, कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं। बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट होते हैं, हर सरकार सही है। बिल्कुल भाई, मुझे उनसे कुछ शिकायतें हैं भाई। जैसे अब आप जानते हो बेरोजगारी कितनी है। बिल्कुल, बेरोजगारी एक पॉइंट है, एक मुद्दा है। अगर बेरोजगारी कम नहीं होगी तो फिर हम जैसे जो नवयुवक है जो पढ़ाई कर रहे हैं वो क्या करेंगे? ना तो गवर्नमेंट अगर सेक्टर की बात करें तो नौकरियां इतनी कम हो गई है जिसका कोई हद ही नहीं है। निकलती है तो कोई वैकेंसी, राजस्थान की बात कर लो, अगर कोई वैकेंसी निकलती है तो या तो टाइम पे एग्ज़ाम नहीं होता है, एग्ज़ाम होता है तो रिज़ल्ट नहीं आता है, और अगर रिज़ल्ट दे रहे हैं तो फिर ज्वाइनिंग नहीं देते। बस यही चल रहा है। तो राजस्थान की आप बात कर रहे हो तो थोड़ा ये तो स्टेट गवर्नमेंट के भी होते हैं। जो आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी वैकेंसी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की भी होती है। तो ये दोनों अगर सेंटर की बात करें, मेरा तो एक ही है कि ये जो महंगा वड़ा बहुत ज़्यादा है। आई थिंक महंगाई से आप नाराज है। Yes, तो आप मोदी सरकार को 10 में से कितने नंबर देंगे? नंबर की बात करें तो मैं तो 6 नंबर दूंगा। 6 नंबर देंगे, वो ठीक भी हैं। ओके, हम एक और भाई साहब से बात करेंगे और इनका व्यू जानेंगे कि जो नरेंद्र मोदी जी को जो कार्यकाल पूरा हुआ है उनका पूरा क्या व्यू है। भाई साहब, जैसे नरेंद्र मोदी की हम बात करें, देश की बात करें तो 2 है, एक आंतरिक, एक विदेशी। अगर हम विदेशी की बात करें तो जैसा कि हम देख पा रहे, रूस के अंदर युद्ध हो रहा है,
अमेरिका तक वो हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तान के बच्चे जो सेफ निकाले जा रहे हैं। भारत की जीडीपी अपन चेक करें तो विश्व के जो टॉप 10 देश है उसके अंदर भारत 7वें नंबर पे आ गया। उससे पहले भारत का कोई अस्तित्व नहीं था, बहुत करीबन 50-47 नंबर के आसपास था जब मैंने देखा था। और अगर अब आंतरिक की बात करें तो आंतरिक में जैसे कि अपना कश्मीर हुआ, 377 हटने से वहाँ अपना तिरंगा जो कि वहाँ नहीं लगाया जाता था वो लग रहा है। इसलिए हम मोदी जी और 10 के ऊपर भी कोई नंबर हो तो हम तो वही देना चाहते हैं। अच्छा, आप मतलब पूरी तरह से उनके कार्यकाल को लेकर संतुष्ट है। ये एक भाई है जो कपड़े बेच रहे हैं, तो हम उनका भी व्यू जानेंगे। अच्छा, ये बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, शायद नाराज़ है सरकार से, तो हम और भी जैसे हमारे व्यूअर हैं उनसे बात करेंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी सरकार को तो आज 8 साल कार्यकाल को पूरे हो गए, तो आप उन 10 में से कितने नंबर देंगे? नरेंद्र मोदी जी टॉप नंबर पे है, तो उन्होंने भारत देश को फर्स्ट नंबर पे ले आया। नरेंद्र मोदी ऐसे ही हमेशा हमारे देश के प्रधानमंत्री बने रहे। तो जनता ये चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी ऐसे ही देश के प्रधानमंत्री जी बने रहे और देश की सेवा करते रहे। यहाँ पे लगभग जितने भी हमने व्यू लिए हैं सबके ऐसा है कि वो 10 में से 10 नंबर देते जाएंगे।